All right, 104.8 इश्क FM पर. Well, I don't have to talk much today क्योंकि आज मेरे साथ एक बहुत ही कमाल की एक्टर हैं, बहुत ही सुपर सेक्सी सिंगर हैं, एंड अपॉलोजेटिक हैं, कमाल की इंसान भी हैं, the one and only Ronnie. Thank you. How are you, Ronnie? I am very well, and it's so nice to finally be in this office. Yeah. जिसके बारे में मैंने बहुत सुना है. सुना है. बहुत एक मज़ेदार वाइब है इस ऑफिस की. इतनी रंग बिरंगी. मेरा आपका ऑफिस डेस्क बाय द वे इज माय फेवरेट कलर. तो और बहुत ही रंगीन एक माहौल है. तो मुझे लगता है कि आपको बड़ा मज़ा आता होगा हर रोज़ काम पे आने पे. और आई एम जस्ट हैप्पी कि आई कैन add a little more sparkle to this day. If you have people like you coming to office every day, then obviously it will be very fun. लेकिन हाँ, जब you are too kind. लेकिन if you are asking me सच्ची बताऊं तो देखो, जब इतनी बारिश होती है, जब इतना ट्रैफिक जैम होता है ना, तब थोड़ा सा ऐसा लगता है यार घर से कर लें क्या. बट सुबह सुबह आते हो तभी. मैं तो दोपहर को आता हूँ ना. that is the problem. I have to face the peak. Just now also हम लोग ट्रैफिक में अटके हुए थे और फिर हमने पूरा का पूरा यू टर्न लेके जो हमको डबल द टाइम लगता वो एक्चुअली हाफ द टाइम में हम पहुंचे. और जो रास्ता सीधा था उस पे सब मतलब ट्रैफिक जैम थी. You never know. Mumbai can surprise you in the most weirdest way. Absolutely. है ना? पहुंच गए यहाँ पर और मुफट बनने की मुझे कोशिश तो करनी नहीं पड़ती. इनफैक्ट अनमुफट करने की बहुत कोशिश करनी पड़ेगी पीआर टीम को मेरे. तो लेकिन हम चाहेंगे कि रानी आप बिल्कुल आज मुफट होके हमें बताएं अपनी जर्नी के बारे में. You have been brought up in Mumbai only? Yes. Okay. I'm a hardcore Mumbaikar. Okay. And I love it that I'm extremely Konkani Marathi. Extremely. It's just in my veins. So wherever I go and wherever जिस भी देश में या फिर विश्व में कहीं पर भी जाऊं, मेरी मराठीनेस नहीं जाती. तो मैं मेरे मसाले, मेरी चटनियाँ साथ में लेके जाती. Okay. क्योंकि वो इतना ब्लैंड होता है ना, उनका खाना तो इतना ब्लैंड होता है. मुझे नहीं होता. मेरा पेट खराब उससे होता है ब्लैंड खाने से. आपको मसाले चाहिए ताकि आपका पेट सही रहे. बिल्कुल. वो क्लीन करते रहे. ऐसे मैंने सुना है कि कुछ देशों में आप ऐसे मसाले नहीं ले जा सकते because it's banned. Oh please. I will say it's very important and integral for my mental health. Not for my physical health, for my mental health. ताकि मुझे ऐसे ना घर का वो जो ये होता है ना, एक वो फीलिंग आती है, वो महसूस होते हैं कि अपने पास में है. You know, अपना खाना है. Now I can't travel with my full family. So I have to have something that reminds me of my home, so which is my masalas. How often do you travel? मतलब एक साल में 365 days में how many days are you in Mumbai? That's very difficult. Hours I can. Hours? So we are like really. I'm literally catching a flight after this. I have another shoot and then I'm catching my flight from set. Oh. Okay. It's very beautiful to be busy at our age. All right. As long as we can move, we should. We are not trees. So we have the full freedom of taking as much work as possible. And I hate feeling lazy. मुझे ना ये होता है कि अगर मुझे एक दिन छुट्टी मिलती है ठीक है, वो रेक्यूपरेट करने के लिए ठीक है. उससे ज्यादा मिलती है ना तो मेरे को बहुत यूजलेस फील होता है. Really? Yeah. But rest is important, but not too much because then you start getting complacent. आपकी बॉडी मसल मेमोरी में वो ये हो जाता है, बैठ जाता है कि अब ठीक नहीं, पुश नहीं कर सकते. 12 घंटे से 1 मिनट ज्यादा काम नहीं करूंगी मैं. It's a little unfair also to say this also on set. जब आप फिल्म करते हो या फिर आप सीरीज कर रहे हो, नहीं होता. कभी कभी मैंने म्यूजिक वीडियो किया अभी, वो पहचान, which is also for Senko jewelry, and we took like about 18 hours and I said okay to it. I could have just put my hands up and say मेरे को नहीं चाहिए, but I wanted कि हर फ्रेम में मेरा बेस्ट दिखे और मैं बेस्ट, वो मेरे लिए ही था ना. That is true. It's not like when people throw a tantrum and say ना नहीं यार मुझे जाके रिलैक्स करना है. रिलैक्स तो करेंगे आप, मतलब जब बुजुर्ग होंगे तब रिलैक्स करो जितना करना है. अभी फिट रहो, काम करो. So that's been your drive. And when did you start traveling? मतलब आपने इतनी तारीफ की about traveling, about we are not trees, we should not be rooted to one place. So I mean clearly traveling has made a huge impact in your life. तो life में वो travel कब आपने करना शुरू किया and कब आपको लगा कि
ट्रैवल से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। Absolutely. I started traveling when I was, I think, solo traveling and taking flights when I was 14 years old. अच्छा, Um, सोलो ट्रैवल एट द एज ऑफ 14? yes, because my aunts used to. So some of my uncles are in service and in the army and navy and the forces. So वो ना उनका उनकी पोस्टिंग बहुत ही exotic places से पे भी होती थी. ओके, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मेरे कजन्स मेरे को बुलाते थे एंड दे आर लाइक, अरे यार व्हाट यू वांट दिस थिंग, तुम्हारे वेकेशंस है, चलो हाँ. फ्लाइट पकड़ो. सो माय मदर यूज्ड टू बी वेरी अफ्रेड. Okay. उनको वो डर लगता था कि भाई एक तो 14 साल के बच्चे, और तभी हमारे पास फोन्स इतने, व्हाट्सएप नहीं था, वेर फेसबुक या फिर आपका हाल चाल पूछने के लिए फोन्स थे. वो नोकिया 3310, हाँ या 3310 एंड रिलायंस का वो एक फोन आता था, हाँ. कर लो दुनिया मुट्ठी में. हाँ, तो मतलब जो रिलायंस टू रिलायंस फ्री भी हुआ करता था. यस. सो मुझे वो था, वो वाले फोन्स थे. और द थिंग इज ओनली माय फर्स्ट फोन वाज गिफ्टेड टू मी बाय माय मदर, एंड द रेस्ट ऑफ इट देन टिल आई वाज 16, टिल आई वाज आउट ऑफ स्कूल, आई स्टार्टेड अर्निंग. तो मैंने 3-4 जॉब्स करने थे और फिर उससे जो भी पैसे आते थे आई यूज्ड टू टेक केयर ऑफ माय सेल्फ. देन बाय द एज ऑफ 18 आई हैड अ कपल ऑफ lakhs in my account. And so I could afford my own lifestyle. I would not pressurize my parents. I would still live with them, still sleep on the floor because we didn't have place to sleep. All of that was there. I would still make my bed and remove my bed and all that. Very middle class. But I knew that agar mujhe ghar chodna pade for whatever reason dramatically, I would be able to afford a very nice house in Mumbai. So I used to, since then only I used to be like, and I learned this from बहुत सारे लोगों से मैंने ये सीखा है कि आप अगर किसी भी चीज से अटैच्ड रहेंगे, जब आपको वो डिटैचमेंट का टाइम आएगा ना, वो बहुत डिफिकल्टी आपको महसूस होगी तभी. तो मेरा अटैचमेंट अभी फिलहाल, अब हाल ही में मेरा घर जला. इट इज बर्न टू एशेस. एंड दैट वाज द लास्ट नेल फॉर मी वेयर आई वाज लाइक अटैच्ड टू माय a memory, like a photo frame which my boyfriend has given me, or an award, like a national award. I have international awards that I have won. They all burned down. And that taught me that that is just materialistic. What is more important is the fact that I am unhurt. And my family is with me. My full family was with me in my house at that night, except my father. My father was in my paternal, their house. In my home, मेरी मम्मी, मेरी भाभी, मेरी भांजी, मेरे असिस्टेंट्स, जो मेरे कुक थे, शेफ हैं, वो थे. हम सब थे और हम सब बचे. एक हमारे पे खरोच नहीं आई है. That I think is something that I have learned from traveling, is that I'm not attached to anything right now. So for me to rebuild, yes, it causes a little discomfort, but मुझे पता चला है कि जब मेरे फैंस, तो आई हेट द टर्म फैंस, जो मेरी फैमिली है, मेरी जो एडमायरर्स हैं, या देयर फैमिली एडमायरर्स, या बिकॉज आई थिंक व्हेनेवर आई विन, इट्स अ पर्सनल विन फॉर देम. वो उनको लगता है कि वो भी जीत रहे हैं, एंड आई थिंक दैट फॉर मी इज माय फ्यूल. तो मैं जहां पर भी ट्रैवल करती हूँ ना, द वन थिंग इज दैट आई नो दैट माय सोशल मीडिया फैमिली इज तो देयर ओनली, एंड बिकॉज दे are not with me, and it may be a new city or a new country so many times. I had to cancel my America tour right now because my web series is releasing and I had to be here for promotions. And again, I would have felt bad if I was, this was 3 years back. But I'm just like, how many people get like a main primary character on a leading channel and in a crime thriller as a trans person representing an entire community of people, and how many people get this chance? So why should I sulk about anything? You should always see the brighter side, because otherwise आप करो होस्ट अपनी पिटी पार्टी, आप होस्ट कीजिए और आप ही अटेंड करेंगे, बाकी सब लोग, किसी को फर्क नहीं पड़ता. So I just think that traveling has taught me so many things. And we'll have to obviously talk about the web series in a bit. लेकिन शुरू करते हैं. बहुत सारे लोग हैं जो इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, जो इस समय इश्क FM मुंबई में आपको सुन रहे हैं. And if we read about you, drag queen is something which pops out. And ये एक ऐसा एक कल्चर है जिसको इंडिया में अब धीरे धीरे लोग रिकॉग्नाइज करने लग गए हैं. अब इसकी एक फैन फॉलोइंग बन रही है. इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि exactly है क्या, how did it start and how did it enter your life?
honestly speaking, drag is a performing art. Okay, it's a performance art. अभी drag एक umbrella शब्द है, मतलब it is a very vast word and it encompasses, उसके अंदर बहुत सारी चीजें आ सकती है. You could be a drag queen and you could be a singer. You could be a drag queen and you could be a dancer. Okay. You could lip sync. You could do comedy, stand-up comedy. You could do poetry. Okay. You could act. You do mono acting. There are a lot of things under drag. Or you could just look pretty and just stand there also on stage and just enact a song, lip sync a song. That's also a talent. My thing is that whenever you are in performance drag, one drag is, you know, people who are on TikTok. That is also, you know, that's also amazing. You've seen boys, you know, doing a transition and then becoming girls. That's drag. But this is not a recent phenomenon. ये आज की बात नहीं है. Especially from an Indian point of view, we've had performances in our classical dance forms and traditional forms of dance, whether it's folk or classical, in various states. एक तो हमारे इतने सारे states के इतने सारे classical और regional folk dance forms हैं. I don't think कि एक इंसान या एक आर्टिस्ट उन सबको एक मतलब एक लाइफ टाइम में सीख सकता है और उसको मास्टर कर सकता है. हमारी इतनी बड़ी, इतनी वास्ट कल्चरल हेरिटेज है, which I celebrate. Now I could have chosen to wear whatever. By speaking in English doesn't make you more educated than the other person. By wearing a dress doesn't make you more modern than the other person. Similarly, by accepting or acknowledging only a Western form of drag is our problem. What we do is that we want to, हमको क्या करना है, हमने drag RuPaul's Drag Race देखा है, या फिर हमने drag shows इंटरनेशनली देखी है, लंदन में देखी है, अमेरिका में देखी है. हमने हमारा लौंडा नाच नहीं देखा. हमने हमारे जो रामनवमी पे जब हम लोग, रामायण पे जब हम लोग पेश करते हैं, there are so many men who perform as women, so many women who perform as men. That's drag. हमें इंडियन पर्सपेक्टिव से अगर ड्रैग देखने जाएं तो कथकली क्या है? कथकली के जो इतना सेलिब्रेटेड एक डांस फॉर्म, क्लासिकल डांस फॉर्म है हमारे इसमें, कुचिपुड़ी, कथकली, भरतनाट्यम. आपने देखा है आई मेकअप देखा है? आई डोंट थिंक एनीबॉडी डज सच ब्यूटीफुल मेकअप एंड यू नो आउटफिट्स like Indians. So everything comes under that umbrella. Absolutely. And I think that जब भी मैंने इसको mainstream में डाला सारे गामापा के through, people were a little like, मेरे बहुत सारे जो इंडस्ट्री के जो friends हुआ करते थे, उन्होंने they were like, oh my god, this is a little extreme. Do you want to introduce this, you know? Why were they scared? Because they were referring to drag from an international standpoint. जब मैंने इतने बड़े दिग्गजों के सामने, जो दिग्गज कलाकार हैं, बप्पी लहिरी हो गए, उदित नारायण सर हो गए, रवीना टंडन हो गई, साजिद वाजिद में से जो वाजिद सर हैं, जो अब खैर हमारे साथ नहीं रहे, बट वो जज थे, शेखर सर थे, शेखर रवजियानी फ्रॉम विशाल शेखर, सोना मोहापात्रा मैम हु वाज माय मेंटोर. You know, there were so many national and international award winning people on that. Richa Sharma was my mentor then. And in a show like this, where such big artists, and Ranveer Singh is coming and dancing next to me on his songs which I'm singing, Sushant Singh Rajput had come for one of the episodes where I sang one of his songs, and I was just like, it was so normalized. मैंने कहा, if I didn't do it, look, the thing is that drag should be accepted as an art form, but because we did not accept drag as an art form, हम लोग लड़कों पे सवाल करते थे. वो अभी रॉकी एंड रानी में आया था ना, वो जब when the father is a dance instructor and how, you know, there are gender stereotypes, वो अभी आया है. जब आप सोचिए, जब इतने सारे हमारे जो कलाकार हैं, you know, from the time of I think our kings and queens' palaces, उनको कितना स्टीरियोटाइप से गुजरना पड़ा होगा. You know, आज जब किसी के पास PR मनी है, या फिर उसको बोलने के लिए कि आई एम द फर्स्ट मेल मेकअप इन्फ्लुएंसर एंड ऑल दैट, प्लीज, men have been using makeup since Guru Dutt time, you know, or Raj Kapoor. From a Ranbir to a Shahid to a Shahrukh to a Salman, everybody uses and makeup. If you're talking about Kathakali, men have been using makeup. So this is all a PR activity, in my opinion. I feel that India is one of the most amazing countries for cultural heritage and performance art. So this whole sensationalization मुझे समझ में नहीं आता, but ठीक है, खैर.
अब मैं भी बोल सकती हूँ आई एम द फर्स्ट क्वीन टू फर्स्ट ड्रैग क्वीन टू बी ऑन नेशनल टेलीविजन, मे बी, बट इट्स नॉट सच अ बिग डील. That was also PR strategy ना, for people to watch the show. Then it comes to अभी आप चोली पहनिए, जीन्स पहनिए, दाढ़ी बढ़ाइए, शेव कीजिए, मेकअप लगाइए और मत लगाइए. Essentially it's a singing show. आप सुर लगाइए, पहले तो सुर लगाइए फिर मेकअप लगाइए. It's that. लेकिन So I guess that when I went there and I challenged stereotypes, it automatically people started understanding कि okay fine, it's an art form, ठीक है. जिनको गाली देनी है वो तो अभी भी देंगे. वो तो श्रेया घोषाल और सुनिधि को भी बोलते हैं, सवाल उठाते हैं. नाउ अब वो 1% भी बन के दिखाएं श्रेया जी और सुनिधि के, वो तो नहीं बनेंगे. दिस इज well, that's the times we live in, but we also must celebrate people like Shreya and Sunidhi ma'am and Rani and Rani and all the Ranis and all the Rajas out there. We come from royalty, we must not forget. And I think that when people forget that, it's probably they've not been reminded enough, or they don't have much to look forward to in the mirrors. Is that how you deal with the negativity? I don't deal with it anyway. You don't deal with it? No. I have too much on my plate all the time. I'm just like, you insulted me, you felt good about yourself. Fantastic. You made a joke on me and laughed, na? So my existence is providing entertainment. Great. I can't do much about, a person whose IQ is lower than room temperature. What are you going to do? उसको कितना बादाम खिलाओगे आप, या कितना उसको बुक्स दोगे, या फिर जो इंटरनेट कनेक्शन से वो गालियां देते हैं, उसी इंटरनेट कनेक्शन से अगर वो थोड़ी विद्या प्राप्त कर लें, वो हो सकता है, बट करना नहीं है. बात तो है. एंड उसी इंटरनेट कनेक्शन के साथ रानी, कुछ टाइम पहले अगर बात करें एक गाने की जिसको मैंने ऑलरेडी बहुत सुना हुआ है, इसको रेडियो पे भी हमने यहाँ पर चलाया हुआ है, लेकिन आपका जो वर्जन था, ओ माय गॉड, टेल अस अबाउट दिस. हाउ डिड दिस सॉन्ग हैपन? बिकॉज ऑब्वियसली द एंड प्रोडक्ट इज अमेजिंग. थैंक यू. टेल अस अबाउट हाउ दिस प्रोजेक्ट केम एंड कैसे आप इसके लिए चुने गए, कैसे आपने इसको एग्जीक्यूट किया अपने स्टाइल से. टेल अस अबाउट दैट. whenever I go into a audition, पहली बात तो मुझे ऑडिशंस देना बहुत पसंद है. बहुत ज्यादा पसंद है. बात कर रहे और जो भी मतलब then people will like there will be some people जो some casting agents that just to show that they have auditioned 500 people, they will just ask you to come, and I love it. I love it. You want me to come for an audition? Na, I'll come because मुझे ये है कि मेरे रेज्यूमे में, मेरे दिमाग में, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं है शो ऑफ करने के लिए, बट मेरे रेज्यूमे में अगर मुझे लगता है कि अच्छा आई प्रिपेयर्ड फॉर दिस रोल, आई वेंट एंड गिव एन ऑडिशन, इट डजंट मैटर वेदर यू गेट द शो और नॉट, और यू गेट द रोल और नॉट, but there are so many times where you feel so proud of yourself that okay, you did this, that, and this and this, so thank you for coming. The film was the first time ever a trans person played a man, romanced a woman, and also played a drag queen who's pre-op, a trans person, but pre-op. Like I haven't got any operations done, so I haven't taken any hormones, therapy or whatever. This is how I am. Like my hands are this nazuk. Now, like Rekha ji said, when she met me even recently at Sonakshi's wedding, she was like, "Kaise ye kya hai? Ye kyun hai?" Like she's, you know how she's moved like that, and she's like, यार ये क्या कलाई है, ऐसे कैसे हो गया? So I was like, and then Sonakshi's like, ये है ना प्रॉब्लम, ये ऐसी है. This is the problem, because whenever I had done one ad with Sonakshi, and then she was like, तू हाथ ऊपर मत कर, बिकॉज तेरी कलाई मेरे कलाई से छोटी है. तो और हम नेल्स दिखा रहे थे ऐसे ना, लाइक एंड देन शी इज लाइक तू हाथ ऊपर मत कर, एंड इफ you're doing it, then don't do it in the same frame, because then my hand will look bigger. And of course, Sonakshi I love because she has never conformed to not because she's a friend, but she's never conformed to these fuck all, sorry for my French, but beauty standards where you have to have such a small waist. And listen, we're Indian. We love to eat, okay, and there is nothing wrong in being a nice full-sized person, whether you're a woman, man, it doesn't matter. Not everybody has to be shredded, and people come in all forms and shapes and sizes, right? So I loved the fact that they understood that this is a person
and they will admire the person for who the person is. So when I go into a character, I have to obviously now, अब ये मैंने कलाइयाँ चेंज नहीं, कैसे चेंज करेंगे कैमरे पे ना. तो when I went for this audition, I wore full sleeves jacket and I wore like a watch here to hide as much as possible. I had to look like a boy. Boy. आपने कल्हाइयों पर ज्यादा फोकस किया क्या Because कि ये that's a giveaway na then. Yeah. That's a giveaway. Like Yeah. because see my fingers and see my hands. Like Yeah. if I'm like speaking like this and I have to be a straight man, yeah it's difficult. yeah You know, but so then all those things happened. I gave the audition, and it was not my first audition, so it was my 7,000th audition. But I gave it and I left it. okay I did not sit and be like नहीं मैं जब करूँगी कि ये मिल जाए मिल जाए. uh, By then also I was still working. Life goes on. yeah. Show must go but on. you knew, sorry to cut you short, but you knew about the character arc. No, Oh, I did not. you auditioned just for the straight I person? auditioned Okay. and then I got a call saying that okay, we like you as Rahul, but now we want you to also do this. oh And then they told me, okay, you sing live huh. in your test. So I sang. And it so happened that I sang Pari Hu Main. It was not my song before this film. Of course, it is always going to be Sunita Rao's song. But now it is also mine and Sunidhi's. It's why not? It's also mine and नहीं नहीं Sunidhi's. आपने पूरा ऐसा हक के साथ आपको बोलना चाहिए. और मुझे तो ऐसे लगा कि यार it's a very big song to you know mess around with. You can't आप इसके साथ ज्यादा खेल नहीं सकते. तो जो राहुल पाइस हैं जिन्होंने ये रिकम्पोज किया और उसको रीस्ट्रक्चर किया, उन्होंने एसेंस वही रखा है. उसको सिर्फ थोड़ा ऐसे क्लब मिक्स दिया उन्होंने, ऐसे EDM-ish, you know, it's very like vibey. It's a very vibey feel. Whereas the Sunita's was so dreamy. It's so you can't fuck with it. So we didn't. And you have somebody like a Sunidhi ma'am. And then, you know, I was just like, I was first of all starstruck. I think Sunidhi ma'am is I think in my generation, in our generation, I would say she's just the most versatile, not one of. She's the most versatile singer. She will sing a qawwali, she will sing a folk song, she will sing a semi-classical, she will sing a Sufi, she will sing an item song, she will sing jazz, pop, rock. She'll do everything. And I think that is my idol. You can tell me, you can make me believe anything, I will not. I'm like, Sunidhi ma'am is God. She is better than any male, female singer today we have alive. I can guarantee you this. So, and for me, my first song in Bollywood is with her. You can imagine how first I was shivering like this. तो थोड़े बहुत तो मैंने मुर्गियां ली भी नहीं है, हरकतें नहीं है, वो मेरी शिवरिंग है कि मैं इनके साथ Secrets are being revealed. Yes, I don't क्या even हरकत think. की आपने वहाँ पर? नहीं, वो हरकत नहीं थी वो नर्वसनेस थी. और वो बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि वो थी उस गाने में. और इसीलिए शायद I recorded the song first. मुझे लगा there will be a part of the story where you will be saying कि then what happened that my nerves settled, but there is no moment as such. Because then I got a call from Saregama, the music label the which owns the rights, right, to Pari Hu Main. And they were like, okay, we're releasing it with you and Sunidhi, because I heard that एक वर्जन वो करेंगी सेम गाने का. अगर आपने फिल्म देखा होगा तो 3 वर्जन्स हैं उसमें. एक सिर्फ मेरा वर्जन है, एक मेरा और सुनीति मैम का वर्जन है, और एक वर्जन है जो जैज वर्जन है when the climax is happening of the film. When the reveal happens, right? No, that is my version. Yeah, that is your version. Yeah. And then for the radio edit, it is me and Sunidhi ma'am. Yeah. So film version is only me. Yeah. So I was like, okay, I thought fine. Yeah. So when I heard कि ये लोग मेरे टेस्ट में, जब मैंने स्क्रीन टेस्ट दिया था तभी मैंने सिर्फ ये गाया था थिंकिंग दैट ठीक है यार, बिकॉज इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग एंड आई कैन सिंग इन बोथ वॉइसेस, मे बी इट विल लुक, यू नो, इट लुक नाइस एंड स्टफ. I essentially sang in only one voice in the film. But then when they told me that Sunidhi ma'am has also agreed to this, and I don't know whether I should reveal this, but she didn't charge for it. Because it was me, and I am such a bhakt. I am a Sunidhi अंधभक्त. वो कुछ भी कर ले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता. वो कुछ भी कर ले जिंदगी में, I will still be a stan.
I will be कुछ the भी करें, मतलब biggest अच्छा ही fan. करेंगी, कुछ भी वो करेंगी. कुछ भी कर ले, वो ना करे, वो बैठ जाए, वो मतलब वो प्रभु में होके आंख बंद करके समाधि ले ले. Yeah. मेरे लिए I will still keep looking at her because she is not just a great artist. I think she's just a fantastic mentor Okay. to me. She and Sona ma'am. Mhm. I think these two Sona women, Mohapatra, Sona right? Mohapatra, have been the driving force for me to be who I am today. Hmm. And of course, then there is Neha Didi, Neha Bhasin. There is Usha Ma. Usha Ma is like my ultimate. I think for all of us, including Sunidhi ma'am, Yeah. all of us have looked at Usha ma'am and been like, ये थोड़ा बहुत हम में आ जाए ना, बस हो जाए, फिर मजा आ जाए. Original diva, right? Like the that Yeah. rasp in her voice, Yeah, crazy. प्यार करने वाले, she goes there Yeah. ना, प्यार करते, ये हमारी आवाज है. But Usha ma'am's is, hey darling, आंखों से आंखें चार करने दो, रुको ना. Yeah. It's that high. Oh. But you're a trained singer, no? No, You're not? I'm not. Okay. तो I've ये started training now in Hindustani classical. Tell me, ये फिर ये कहाँ से, ये तो आपने एक तो reveal शास्त्रीय संगीत अभी स्टार्ट किया मैंने पद्मा वाडकर गुरु के अंडर, जो सुरेश वाडकर की जो वाइफ है, who is also a fantastic guru. But एक सेकंड, सॉरी रानी, सॉरी टू कट यू शॉर्ट इन दिस, लेकिन अगर कोई भी इंसान, एक आम इंसान, अगर आप सड़क पे किसी को भी पकड़ें और उसको ये गाना सुनाएं, nobody will believe कि ये कोई ट्रेंड सिंगर नहीं है. इन्होंने क्या बचपन में, आप वही जो हम लोग अक्सर करते हैं, बाथरूम सिंगर्स, कोने में शाय अपने एक ही ग्रुप में गाने वाले. I was very shy as a तो kid. हाउ डिड दिस टैलेंट, लाइक दुनिया ने कैसे देखा कि अच्छा आप गा भी सकते? पहले तो मेरे पापा ने देखा, हम्म. पहले मेरे पापा ने सुना और फिर उन्होंने चिल्लाए, नॉट बिकॉज of anything, उनको लेट हो रहा था ऑफिस में, and I used to believe that I am Alisha Chinoy and Sunita Rao and Shweta Shetty and singing खिड़की पे आऊं ना बाहर ना जाऊं, कैसे मैं सारा दिन घर में, in the bathroom. So my father's like, एक ही बाथरूम था, निकलो, बहुत हो गया ये. And I was like, oh shit, my father heard me singing in a girl's voice and a boy's टैलेंट voice. बाहर बाद में निकलेगा, पहले तुम बाहर निकलो. Exactly that. So उन्होंने कहा कि अभी यार ये कुछ ज्यादा टाइम हो गया. And I used to be like, मेरा स्नान करने का टाइम 3-4 minutes है. Okay, बाल धोने का another 5-6 minutes, and now of course it's not 5-6 minutes, but it is 25 minutes. Yeah. But when I was younger, I had very short hair, and I used to finish, and then I used to pretend like I am this thing with the shampoo bottle or my toothpaste or something like that, and I used to go on and I used to, वो मेरा रियाज था ना तभी, मतलब सुबह सुबह आवाज खोलनी, and then I used to then go into a shell. Okay. I have released what I have had to release in the bathroom. morning. Yeah. And just done my quota of singing, and then I used to just be very docile and be that way, and then otherwise before that I used to be like Kam Bakht Ishq Hai Jao, all those songs. Yeah. Kab aata hai, and Piya Tu, all those songs, and I was like, oh shit, I used to forget that my father is there, and what if he hears this and starts slapping me or tells me to leave the house, or because as a kid you're just scared all the time that you'll be bullied for this or you'll be scolded for this or that. My father is the most amazing parent and the most amazing man, क्योंकि उन्होंने मुझे फिर he used to ask, why aren't you singing, why aren't you this, and my mother was of course she was for all of this, but she was like, नहीं, पढ़ाई तो करनी है, पढ़ाई करनी पड़ेगी. ये सब बाद में, because see, we come from middle class upbringings and very modest backgrounds, and we did not understand, my parents especially did not think that this could be a career. But my father was very like that way, would listen to the Beatles, would listen to Bon Jovi, would listen to all of these people, Bryan Adams and Michael Jackson, Tina Turner, Pink Floyd. So all of these people, ये सारे भी गाने बजते थे रेडियो पे, तभी हमारे पास ये ऐसे फोन नहीं थे ना, सो रेडियो पे ही बजता था जो भी बजता था, एंड ऑल्सो फिर किशोर दा, लता जी, आशा ताई, all of these, and then going to Whitney Houston and Celine Dion and all of those. So it was like a very mixed thing we grew up with.
So my style, and when you ask me कि आपने नहीं सीखा, but मेरी सीख यही थी कि आँख खुलने से पहले ये गाने बजते थे। आपकी आँखों में कुछ महके हुए से राज है। तो ये जो अभी ना फॉर एग्जांपल ये हरकत है ना, people don't believe when I say I'm not trained, you know. Like सलोना सा सजन है और मैं हूँ। So there are certain मुर्गियाँ जो बहुत टाइम लगती हैं, but I think that because सुन के भी सीखते हैं लोग, तो हमने सुन के सीखा है। Wow. So it does like it. I don't have a particular genre that I will stick to. I'll sing all genres, and that's why I like someone like a Sunidhi ma'am, who I emulate. Because she sings everything. Yeah. So can you sing a couple of lines for us, please, if you can sing? परी हूँ मैं। परी हूँ मैं। आई मैं तो आई नजारों के अनजाने एक जहां से, लाई मैं तो लाई बहारों के अफसाने भी वहां से, हो ना मुझे छूना ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, मुझे न छूना, परी हूँ मैं, फूलों में जो नूर है रानी को ही नूर है, ओ आंखों में गुरूर है ख्वाबों का कसूर है, कोई तो ऐसा हो सांसों को मेरी महका जाए, आई मैं तो आई नजारों के अनजाने एक जहां से, लाई मैं तो लाई बहारों के अफसाने भी वहां से, होना ना मुझे छूना ना दूर ही रहना, परी हूँ मैं, परी हूँ मैं, मुझे न छूना, परी हूँ मैं। Wow. Superb. Superb. ये जो आपने एक बार आई थिंक आफ्टर थैंक यू फॉर कमिंग आपने एक इंस्टाग्राम या रील से लोगों को सरप्राइज किया था ना विद द मेल एंड द फीमेल वॉइस. Yeah, I used to sing even before. Thank you for coming. That video went really viral, no? Yes. ये इसी वाला यही ये वाला वाला था, क्या? yeah. और I एक think it was आज की वाजले रात. की बारात ना. आज की रात. Yes. आपने 2-3 किया था. आज की रात होना है क्या, पाना है क्या, खोना है क्या. Yeah. Yeah. So I guess yeah. Now I practice a lot क्योंकि मुझे डबल रियाज करनी पड़ती है. पहले तो जो मर्द की आवाज है उसको मजबूत बनाने के लिए जो एक ऐसा थ्रो होता है ना, हो पाना है क्या, खोना है क्या, पाना है क्या. So it's like you throw it, then you make it like soft. आज की रात पाना है क्या, ना 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 ना. It's like बहुत मुलायम तरीके से उसको पेश करते हैं. फिर the other one is like this रात बाकी होना है क्या, नहीं हो जाने दो. And then there is grunge, which is oh Monica. So it's like a lot of things. Yeah. But grunge होता है आप सिर्फ एक नोट नहीं पकड़ रहे, उसमें आप अप डाउन कर रहे हैं. Oh my darling. And then going into प्यासे प्यासे न मेरे लबों के लिए. And going into even there is तुमने होठों से हजार वादे किए, भूलने वाले कोई जिए तो कैसे जिए, अरे हाँ अरे हाँ अरे हाँ, ला 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 ला. So it's a lot going on. So when people think it's like a हाँ ठीक है, it's not ठीक है. Yeah. It's now ठीक है, but earlier so many voices. There's so many voices in this one. And this is ये तो सिर्फ आपने जैसा as you said मर्दों की आवाज है. Then there must be a list when it comes to the female vocals, right? Absolutely. Like there is a कहना ही क्या ये नैनिक अनजान से जो मिले, चलने लगे मोहब्बत
कि जैसे ये सिलसिले. So it's that, and then when you sing, when you're giving a tribute to an artist, you have to get into the skin of that. If you're giving a tribute to a Sunidhi ma'am, it's like, chaliya, 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 रूह चुरा लूं मैं हूं ऐसे चलिया. It's like that power is there. Then चित्रा जी को अगर आप ट्रिब्यूट दे रहे, लता जी को आप ट्रिब्यूट, you have to उसके स्किन में आपको कैरेक्टर के सिमिलरली जब आप एक्टिंग करते हैं. चित्रा भी सुनना चाहेंगे ना हम. Yeah, so that only na. I mean, like, I love to also learn new languages when I sing, right? So kannalane nathu kanne netrodu kaanavile en kangale parithukondu yen innum pesavile ஆளான ஒரு சேரி அறியாமலே உள்ளங்கது மாடும் ஏனோ வாய் பேசவே வாய்ப்பில்லையே வழி தீரு வழி என்னவோ. Wow. So it's that, and then of course then there is Marathi, उसमें लावणी होती है, उसमें क्लासिकल होता है, उसमें भाव गीत होते हैं, भक्ति गीत होती है, बहुत सा. As I told you, in Indian culture and performance art हमें किसी को एप करने की, किसी की नकल करने की जरूरत ही नहीं है. जब मैं ऐसे प्रस्तुत होती हूँ, पेश करती हूँ मेरी कला को अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, लोग आश्चर्यचकित तो होते ही हैं, but they are also like, dude, how the fuck is she doing this? And that only comes with practice. सब लोगों को आज स्टार बनना है, बट आर्टिस्ट बहुत कम लोग बनते हैं आजकल. वो मेहनत बहुत कम लोग डालने की मतलब जुर्रत रखते हैं. जो एक वो होता है ना, गट्स होती हैं कि टाइम तो देना पड़ेगा, अपनी कला को टाइम देना पड़ेगा, नहीं तो फ्लॉप्स पे फ्लॉप्स ही निकलते आएंगे. That's true. It's not, you can't, there is no shortcut to artistry. What we are seeing is the end product, what you give us, right? लेकिन इसके पीछे आपने बोला कि डबल आपको रियाज करना पड़ता है. And how long does it take on an average for your riyaz? My riyaz is, of course, now Padma ma'am is my guru, and I'm learning from her, and I'm learning how to hold certain, जो तान आप पकड़ते हैं, मतलब तान लगाते हैं, फिर उसको पकड़ना जरूरी है. The essence is in the holding the note. One thing is you hit the note. That's so true for fame as well. Exactly. And that will be very short-lived. वो बहुत ही एक छोटा, आपको अगर एक चमक दिखेगी किसी में, और वो चले जाएगा. आपको रिप्लेस कोई भी कर पाएगा अगर आपने मेहनत नहीं की अपने कला को परखने में और उसको शार्पन करने में, उसको मजबूत करने में, उसको पॉलिश करने में, है ना. Otherwise, a diamond is also not doesn't shine straight away. It has to go through heat, it has to go through polishing, it has to go through many hours. Then only it shines. So I think that I have realized that if you want your art to sustain, I have sustained for 18 years. And I don't think I'm stopping anytime soon. I just turned 34. And I can eat very confidently, I'll say, not overconfidence. I will eat anyone on stage who's 18, 19. I'll eat them up. In like a minute, under a minute, I'll eat them up. Wow. Because I have polish and I'm confident about it. It's not like, for example, if you tell me, if you put me in like a Sunidhi ma'am, I will first bow down. I'll be like, अब हमें आशीर्वाद दो, and we will, औकात पता है, but कीमत भी पता है. Self-aware हो आप. Self-aware ज़्यादा ही हूँ मैं. Pro Max version, like elite. So that. So I was just, what I was trying to say is that when we talk about art and fame, like I have seen in our country, we've got so many wonderful artists today on Instagram. Why they don't get the chance? Whether they are actors, whether they are models, whether they are this thing. Because we are only playing in a very small pool. Okay. मतलब आप कह रहे हो Instagram की जो audience है वैसा वाला pool? नहीं. फिर? Instagram के जो artist हैं, अगर हमने उनको mainstream chances दिए, तो हमारा जो turnover है as an industry, वो I can guarantee you 80 to 90% it will increase. It will increase. Yes. Okay. You have to give different people different songs. You have to give. Just because I can sing all sorts of songs, there will be somebody who will be. There will be a girl who will be able to sing better than me, and that's just a reality. So give her the chance. Why?
why are you not giving her the chance? Because she's वो अंग्रेजी में बात नहीं कर सकती पट you know. But the another thing is कि मैंने ये देखा है कि जो इंटरव्यूज होती हैं उसमें जो बात करने पे आते हैं, जब उनको बात करने की का जो मौका मिलता है वो yes okay your preferred language is English, we understand that, but don't look down on somebody else जो हिंदी में वार्तालाप करने की चाह रखते हैं या फिर उनको वो कंफर्ट लेवल उनकी हिंदी में है, वो आप उनको उनका मजाक मत उड़ाइए. You know, don't make it look like you're some elitist. Bitch, I'm from Bandra West. But I speak 9 languages. So should I look down on you? I will look down on you because you're not talented. And you're getting the work. And I will not look down on you. I will not, I'll just ignore you. I do that on red carpets. I will be like, मैं मतलब जो कलाकार हैं, like for example, उस दिन मैंने मीनाक्षी शेषाद्री जी को देखा एक रेड कार्पेट पे. आजकल के जो आर्टिस्ट हैं वो लोग उनको जानते नहीं है, उनको पहचानते नहीं. It's a shame. It's a shame for us. I went and touched her feet. I was like, what a performer you are on screen, off screen, you're a wonderful person. आज भी वो रियाज करती हैं, आज भी वो क्लासिकल डांस करती हैं. हेमा मालिनी देखिए आप इस उम्र में, आशा जी को देखिए. आशा जी is 90+ and she does a 3-hour concert. Here, people my age, I don't want to take their names, they should be ashamed of themselves using tracks and you know singing over the tracks and just being like, yeah, come on, what is this? And you're charging people money to watch this? Have you gone crazy? And people are very proper. वो बिल्कुल हक बनता है लोगों का कि आपको सवाल करें. हमने पैसे दिए हैं आपको देखने के लिए. खैरियत में नहीं दिए आपने टिकट्स, खैरात में नहीं दिए. You know, you're not given it in a donation drive. You're buying tickets. They better have a good experience. And if you can't sing, आज मेरा गला खराब है. अरे तुम्हारा गला सदा ही खराब रहता है. आप फिर विक्स की गोली लो या कुछ करो. भगवान अब दवा नहीं कर चल रही तो दुआ करो. बट एटलीस्ट डोंट मेक अ ऑडियंस ना. डोंट डू दैट टू योर ऑडियंस. दे डोंट डिजर्व दैट. अगर नहीं आता, अब ऑटो ट्यून तो सभी लगाते हैं. लेट मी टेल यू दिस, हमारे जमाने में ऑटो ट्यून थोड़ा लगाना पड़ता है बिकॉज द frequency of your recordings and all have reached such an advanced stage that if you take my rough vocals it will sound like shit. Because but what I'm singing now is my voice. That is not auto tuned. Right? But what you hear in a track is always going to be auto tuned, whether it is a Sunidhi ma'am, it is a Shreya ma'am. थोड़ा auto tune सबको enhance करने वो लगना पड़ता है, जरूरी है, वरना they will not sound good. And that is just we are keeping up with technology. But ये जो artist हैं इनकी मजाल देखिए आप. ये अपने ही ट्रैक्स को, अपने ही ट्रैक्स के जो लिरिक्स हैं उनको याद नहीं होते. मतलब वो पी के आते हैं स्टेज पे, नशे करते हैं. दिस इज जस्ट अ रियलिटी. सो मेनी पीपल आर देयर. एंड देन यू हैव पीपल लाइक अजीज कौर हु इज सो ब्रिलियंट ऑन स्टेज एंड शी इज कम फ्रॉम यू नो humble beginnings from you know her pind, and she is coming and killing it. And you know there are many people who need to really, one person I absolutely love and I have to say as a performer who is underrated is Shalmali Kolgade. Yeah. Fantastic. Neha Bhasin. At her, I mean, you know, she's in her 40s. And what a performer. Sunidhi ma'am is in her 40s. These girls, some of the girls in their 20s, some of the boys in their 20s, खासने लग जाते हैं. एक गाना गा के वो लोग फिर उनके बैकअप सिंगर्स ही गा रहे हैं. वो यो ये इसमें ही लगे हैं. एक गाना कौन गाएगा? आपकी ऑडियंस गा रही है. And then they'll be like, yeah, come on, yo, yes, fantastic, yes, come on. You know the lyrics? They might know the lyrics, but bastard, you sing no. Why are you there on the stage? Give them the money then. It's crazy. I think people need to take accountability for their, you know, their actions. I think it's a joke. People are winging it. People are just winging it, making a fool of their audiences. And then they wonder क्या हो गया, डाउनफॉल हो गया, ये वो. कितना ही आप उल्लू बनाओगे ना लोगों को. एक दिन तो पकड़े जाओगे आप. और वो हो रहा है. आपने ऐसे कितने बुरे कॉन्सर्ट्स काफी अटेंड किए. I could see the rant एकदम coming out. Rant है क्योंकि ये सच है ना. अब now I'm not ranting about something like, for example, but this is a rant about the industry, the problems in the industry that you're part of, which is so important to call it out. You have to, and you have to respect your audience, bro. Like it's, please have some level of respect and some level of dignity for yourself. You're going on stage, you know, your pants are falling, you're this, you're not in your senses, you're drunk, you've called for a tech and hospitality rider, जो तुम्हारी औकात नहीं है. Honestly, अगर तुम गांव खेड़ों में जाके ऑर्केस्ट्रा में गाओगे, उनके जो सिंगर्स हैं वो तुम्हारी धज्जियां उड़ा देंगे, खा जाएंगे तुम्हारे को.
You know, when we are celebrating that the series where Diljit did that series, Diljit की performances देखे आपने? सीखने चाहिए उससे. क्या गाता है वो. And whichever city he goes to, he will learn the language. He sings in Marathi also. In Pune he sings in Marathi. Nasik he'll sing in Marathi. In Punjab he'll sing in Punjabi. In Canada he'll sing in Hindi, Punjabi, whatever. He makes that little effort. He does, and because that's why the audience loves him. You see, you can't make a fool of your audience. You just can't do it. And अगर आप थोड़ा सा zoom out करके, जैसा आपने बोला कि he learns the language, which is actually अगर आप 2-3 लाइन सीख लो, it's not. It's nothing. It's basic. It's basic respect. Again, ना आप आ रहे हैं कहाँ से कहाँ. लेकिन कोई कुछ करता नहीं है तो हम लोग जब एक आर्टिस्ट करता तो करे क्या बात है, इन्होंने लैंग्वेज सीख ली. वैसा भी हो जाता है. वैसा भी कभी कभार हो जाता है, बट होना भी चाहिए ताकि बाकी जो आर्टिस्ट हैं उनको देख के वो थोड़ा बहुत तो इनकलकेट कर लें अपने आप में. आई तो लुक एट दिलजीत एंड आई एम वेरी हैप्पी. वो दिल जीत लेता है. उसका नाम एकदम परफेक्ट है. वो दिल जीत लेता है. ऐसे आर्टिस्ट होने चाहिए हमारे. यू नो, लाइक हूएवर आई हैव नेम्ड एंड ऑफ कोर्स इवन मोर. अरे भाई, आप उषा उत्तुप को देखिए जब वो गाती हैं, बैठ जाती है, शी कांट स्टैंड फॉर टू लॉन्ग नाउ. व्हाट अ वॉइस. शी सिंग्स एवरीथिंग लाइव, एवरीथिंग फॉर 2 hours. Wow. Full. She doesn't take a break. Wow. She hardly has backup singers. That's an artist. सुनिधि मैम, what she can also be like ना, एवे गाते वो डांस भी करती है. She does a choreography. She'll do this. She'll do like a proper choreography and then अभी तो उन्होंने एकदम रीइन्वेंट कर लिया अपने आप को. और जो जब शकीरा ये सेम चीज करती है तभी आपको यू नो वाह ही करनी है, सीटियां बजानी है, ये वो. शकीरा is older than सुनिधि. Yes. But you will still salivate and तुम्हारी लाल टपकेगी जब शकीरा वो ऐसे परफॉर्म करेगी बियॉन्से को देखने. बट जब तुम्हारे जो टैलेंट्स हैं यहाँ पर, उनको आप बोल रही है बुढ़ी सटक गई है, दिस इज द लैंग्वेज दे यूज. So they don't understand the caliber, I guess. Well, have they forgotten that we've grown up with Sunidhi songs? Yeah, actually. And their parents have also grown up. We're still growing. Their parents' sex playlist must be Sunidhi songs. They should be thankful तुम पैदा हुए हो सुनिधि श्रेया के वजह से. क्यों बेटा? बड़े आए. तुम क्यों पैदा हुए? अरे उस रात एवे हो गया. You know, तेरे वास्ते इश्क सूफियाना हो गया ना, वो भी तो है. अरे यार. But Rani, tell me this. मतलब, of course, we love your songs. Of course, we are loving your acting as well. जो आपने Thank You for Coming में अपना, वो तो मुझे ऐसा लगता है कि वो character arc, was it made once you were on board? No. It was made first only. I think it was very beautifully created and written also. I wished it had more screen time in terms of maybe if there is a Thank You for Coming part 2 or it's made into a series, then Rahul. It will be crazy because every character, whether it was Shibani Bedi, whether it was Dolly Singh, whether it was Shehnaz Gill, whether it was Bhumi herself, Anil sir. एक तो अनिल सर कितना मजाक करते हैं यार सेट पे, तो he is the best to work with. Karan was there, Kundra, you know, there were so many people. Pradyuman is such a great actor. All of them, Ashwini, everybody. अगर जो ब्रिजिटन में कर रहे हैं, ये बहुत शाणे हैं ब्रिजिटन वाले ना नेटफ्लिक्स पे. दे आर वेरी स्मार्ट. एक कैरेक्टर पकड़ रहे हैं, उनकी फिर बैक स्टोरी बता रहे हैं और एक पूरा सीजन निकाल रहे हैं उस पे. आई डोंट नो व्हाई वी आर नॉट कैचिंग सम गुड हिंट्स फ्रॉम देम. That is the only good thing I think from the West I would like to say is that they are smart. They play very smartly. अब वो पेनेलोपी के ऊपर बना दिया सीजन 2, सीजन 3 अभी वो दूसरी इस पे बनाएंगे बहन पे, तीसरी वो जो आई है अभी, you know. और फिर इतने तो एक तो बच्चे इतने पैदा किए हैं उन्होंने, तो सीजन तो बनेंगे ही 10, बच्चे ही इतने हैं. तो ये हो गया है कि अब आपके जब कैरेक्टर्स होते हैं ना, फॉर एग्जांपल थैंक यू फॉर कमिंग में इतने कैरेक्टर्स हैं, तो आप सोचिए अगर वो वेब सीरीज में कन्वर्ट कर लें. मुझे ऐसा लगता है कि उसको सीरीज होना चाहिए था, है ना. आई थिंक इट वुड हैव डन बेटर इफ इट वाज अ सीरीज, ऑनेस्टली स्पीकिंग, बिकॉज़ इट वाज टू शॉर्ट. सबका कैरेक्टर आर्क, जैसे शिबानी का जो कैरेक्टर, आई लव शिबानीज कैरेक्टर. आई लव शिबानी आल्सो. शिबानी, आई लव यू. आई थिंक यू वर द बेस्ट in my opinion. The best performance in the film was yours. Yay, Shivani, shout out on Ishq FM for you. Yes. So मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे शिबानी के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा सा और जानना है, उसके साथ हुआ क्या exactly, why is she like this right now? कौन था वो पागल मर्द जो इसने इतनी खूबसूरत औरत को छोड़ दिया. हाँ, तो ऐसे बहुत सारे आपके कैरेक्टर का भी like you know वो था, लेकिन ये शायद पिच हो सकता है कि क्या पता. थैंक यू फॉर कमिंग, ये वेब सीरीज. Well, maybe. Thank you for coming again.
Yeah, actually. Lekin talking about web series, you have your own web series coming. Congratulations for that, first of all. Thank you. Thank So, you. tell us about that. So this series is called 36 Days. Okay. And we were shooting during when I was shooting Thank You for Coming. So I was shooting 2 films, 2 series, and out of that one film has released and now one series is releasing. Okay. पता नहीं बाकी का, जैसे मैंने आपको कहा, expectations छोड़ देने चाहिए. Hmm. आप करो, काम करो, आपको उसका मतलब अगर आपको उसके पैसे मिले हैं टेक्निकली Yeah, आपको आपका हो गया काम उधर. Yeah. सो द थिंग इज फिर पोस्ट में जाएगा, पोस्ट प्रोडक्शन में जाएगा, फिर Hmm. डायरेक्टर बोलेंगे कि नहीं ये कट चाहिए, फिर वो कट चाहिए, ये हमको क्लाइमैक्स चेंज करना है, या ये गाना ऐसे शूट करना है वापस, या फिर ये डब वापस करना है, Hmm. या सेंसर बोर्ड ने बोला है कि ये वापस भेजेंगे. Hmm. सो इट्स ऑल ऑफ दोज थिंग्स, यू नो, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट हैपन ऑन सेट. Hmm. सो हमने तभी शूट किया था ये, और अब रिलीज हो रहा है फाइनली. Hmm. It's a fantastic crime thriller, Okay. and it's the first time that I am doing something like this, which is a main lead, like a primary character. Wow. अब इसमें भी मैंने टाइटल ट्रैक गाया है, Wow. and I have worked with one of the most wonderful and most sincere and hardworking and fantastic composers, Clinton Cerejo. Oh, he's one of the best. He's one of the best Yeah. when it comes to, you know, mixing and amalgamating jazz and, you know, Hindi and Bollywood and pop. Hmm. He just gives you the best this thing. So जिनको नहीं पता है, वेक अप सेट के गाने क्लिंटन सेरेयो ने किए हैं. yes, जस्ट इन केस यू डोंट नो, अगर आपने कोक स्टूडियो इंडिया में देखा हो तो मदारी जो गाना है वो उन्होंने कंपोज किया है. जस्ट टू गिव यू yeah. और अगर आपको ये पता नहीं था तो first of all shame on you. First of all shame on you. I am sorry. First of all shame on you because you don't know your हो artist. सकता है, हो सकता नहीं है. हो सकता because अगर आप वेक अप सेट केम इन 2000 बहुत साल पहले आया था ना. बट अरे यार, वैसे तो भाई किशोर कुमार हमारे से, हम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब वो चल बसे. तो इसका मतलब क्या है कि हम उनके गाने नहीं जानते? This is नहीं. रानी को बुरा Clinton is a legend, living legend, He and he is. must be celebrated as such. And I'm supporting everybody today, like not always, but I'm like the people I've worked with. I'm lucky. Yeah. Imagine sharing your first movie screen space with Anil Kapoor. Yeah. Multiple national award winner, you know, Hollywood star. But I've got to know one thing about you today, that you're a great friend to have. You must be a great friend क्योंकि आप हमेशा I agree. है ना, आप डिफेंड करते हो, I आप cheer defend. करते हो. I defend, and I also celebrate Hmm. people who are good artists. Hmm. You know, you will not see me just taking some random names because, you know, But you gave us enough just clues. because. You Just because. Just because. Yeah. But you gave us enough clues. So You know, अगर आप थोड़ा सा वीडियो पीछे जाएंगे, रिवाइंड तो- करेंगे, हाँ. आपको बहुत कंटेंट मिला है. आपको figure out ये करने की यार कोशिश- मेरा में गई. कोशिश की. श्रेया will come on your case इसने now. कौन है जो कॉन्सर्ट Edit. में गाता कम है और ये ज्यादा करता है? अभी आप जाके देखिए, जो मतलब जिसको हमेशा ही खांसी रहती है, हमेशा ही अगर वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहा है या दे रही हैं या दे रहे हैं, अभी दे देम भी प्रोनाउंस जो हैं, you know, whoever it is, whether also even actors and actresses Yeah. and all of that. Yeah. Even from my community, there are some actors who they're not actors. They consider themselves actors. उनकी शक्ल हिलती ही नहीं है. अब कैसी एक्टिंग है ये? Hmm. Are you acting like a wall? Or a mug which doesn't move unless you move it? Yeah. It's not moving. Your face is not Okay. moving. It's a poker face. Like, it's not a poker face. It's like poker face because it's not moving. पोक करो ताकि थोड़ी एक्टिंग निकले. So, you know, बेचारी खामखा आलम से बदनाम हो रही हैं. यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं भाई हाँ. जो जिनको आपको ये करना चाहिए. Just because सारे ही उसको बदनाम कर रहे हैं, it's like a very cowardly behavior के एक को टारगेट करे, उसी को करो. हाँ. You know, आपकी मजाल है जिनके बच्चे आए हैं, जिनको फ्री फंड में डेब्यूज मिली हैं, Yeah. जो वो डिजर्व नहीं करते, उनके बारे में बोल सकते हैं आप? नहीं ना. वो उनके बारे में क्या बोलते हैं? फर्स्ट फिल्म है, ठीक है, कर लेंगे, सीख लेंगे. है भाई, 17 साल लगे, 16 साल लगे एक फिल्म करने में. Yeah. उधर भी हम, हाँ. यू नो, एक गाना हमको 17 साल के बाद मिला है. तो यू कांट से नहीं ठीक है. इफ आई वुड हैव गॉन बेसुर एंड आई वुड हैव बीन लाइक नहीं ऑटो ट्यून करो. वो सजना एक गाना था ना, जो सजना भी जा,
इतना ऑटो ट्यून किया था बेचारी का आवाज, जो when she used to sing live, people used to not believe she's the real singer. And she's a fantastic singer. Shivani Kashyap is a fantastic singer, but they auto-tuned that song so much it sounded ridiculous after a point. But it was a vibe. Just in case अगर आपको शिवानी कश्यप कौन है नहीं पता, तो ये गाना गाया था उन्होंने, नहीं लगता तेरे बिना दिल मेरा. That song. She's also the singer of All India Radio में All the time. Yes, Shivani is also quite a rock star, you know. Okay, but yeah, that is a thing, you know. Like, there is a lot of people that we should celebrate, and I hope I've done justice. Yes, you have. लेकिन एक चीज है जिसको मैं सेलिब्रेट करता हूँ रानी, तो टाइटल ट्रैक क्लिंटन सेरियो ने कंपोज किया है. Title track and all the songs. All the songs. And I have sung all the songs. Can you sing the title track of? फरेबी जिंदगी किसी की ना सगी, हो बेचैनिया है सालिए, ना 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 ना. एक minute. I have sung the last lines in the beginning. Okay. But I will. Because you've not heard the series, we have not heard the title track. No, they don't allow us. So you've sung many songs as well as the title track for the web series. Yes. 36 days. And acted in it. All right. Amazing. Congratulations. ये सब ना ये उनका हैक है निंजा टेक्निक से पैसे बचाने के. अच्छा ये आप इनसे कराओ ये, मतलब उसको ना ये एक डील दे दो, 2-4 गाने भी दे दो, कर लेगी, और उसको टोकन अमाउंट दे दो. अच्छा है. आई डोंट माइंड. सबसे ज्यादा मजा वैसे किस में आता है, एक्टिंग में या गाने में? स्टेज में लाइव परफॉर्मेंसेस. ओह माय गॉड. बट सिंगिंग माय ओन सॉन्ग्स आल्सो, देयर इज अ डिफरेंट, ये होता है ना कि पीपल नो यू थ्रू दिस सॉन्ग. लाइफ मस्ट हैव चेंज्ड नाउ. even your the जनता का reaction when you I love यार, कितने क्यूट हैं. They see, I see the cute part of it. I don't see the trolls and all that. ठीक है. आपको भी कभी ना कभी तो आंख बंद करके अगर आपको you know they are like no there's this what is this transgender what is this ठीक है, वो समझ में नहीं आया, गाना समझ में आया, आंख बंद करके गाना सुनो. मर्द गा रहा है, औरत गा रहा है, प्लेबैक सिंगिंग है ना, आप आंख बंद करके म्यूजिक एंजॉय कीजिए. इतना क्या होता है इसमें, यू नो, इट्स टू मच. मेरी गुरु बोलती है कभी कभी होना जरूरी है. समझे? ये आपके गुरुजी कहते हैं. तौबा तौबा. You know, she's also trans. I have, you know, she's like क्या है ये सब. हम अगर रोते बैठे कि भैया हमारे अभी हम ऐसे पैदा हुए हैं, हम ऐसे हैं, you know, हमको काम नहीं मिलता, ये वो, अगर हमने कोशिश नहीं की तो हमें कभी नहीं मिलेगा. हम करते रहेंगे, आप करते रहिए, आप जो कर रहे हैं आप करिए, हम जो कर रहे हैं हम करेंगे. ये सदियों से होता आ रहा है. Now people like me are getting the you know pedestal to provide entertainment, you know, on a larger scale. अभी थिएटरों में दिख रहे हैं, अभी आपको सोशल मीडिया पे कितने सारे बच्चे होते हैं जो आपको अपनी कला को प्रस्तुत करते हुए आपको नजर आएंगे, बट उनका जो मजाक उड़ाते हैं. Now see, you can enjoy their content or you can make fun of them. That is up to you. So it's your choice. And what's next? How are you gonna surprise us? Hey, if I tell you the surprise, then how it will be a surprise? तो मतलब है कुछ? 36 days देखिए ना आप. Of course. On Sony Live. Sony Live देखेंगे. So when you say that अगर surprise बोल दिया तो surprise नहीं रहेगा, that means you're gonna give us something जो अभी तक हमने नहीं देखा है आपको करते हुए. नहीं. Oh. Yeah, and I wanted to do this for very long. I wanted to. ये तो. Oh God, my nails and all, I'm breaking, like grinding my teeth and all that. But yeah. All right. It's going to be fab. All right. Like I am, yes. And we'll come to know 36 days में exactly क्या होता है. Sony Live में you can check out Rani in another avatar. And thank you so much for coming to Ishq FM. I hope you had a good time. Say it. Thank you for coming. Na. Say thank it. you for coming. What a good plug-in. Yeah, it's going to forever be that. Yeah. So yeah, it's my pleasure. Yeah. Thank you.